नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अलंकार पर। तो दोस्तों, अलंकार से एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। शुरू करने से पहले बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के द्वारा जो है शोभा बढ़ाई जाए, और अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से। तो दोस्तों, शब्दालंकार में आपसे पूछ सकता है कि शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है या कौन सा है। शब्दालंकार में आपका आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सालंकार। वहीं अर्थालंकार में आपका आता है उपमा अलंकार, जहाँ तुलना की जाती है। रूपक अलंकार अभेद रहित आरोप होता है इसमें। उत्प्रेक्षा, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए। अतिशयोक्त, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। भ्रांतिमान, जहाँ व्यक्ति को भ्रम होता है, कोई वस्तु कुछ और दिखाई देती है, वहाँ भ्रम की स्थिति होती है। अन्योक्ति में किसी अन्य की बात की जाती है। विभावना में विशेष कल्पना की जाती है। संदेह में संदेह होता है अलंकार में। विरोधाभास में विरोध ना हो लेकिन विरोधाभास होता है। जैसे बिन पग चले चले सुने बिन काना, जैसे बिना पग के चला तो नहीं जा सकता लेकिन चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये अर्थालंकार के भेद है। तो एक एक करके हम इन अलंकारों पर बड़ी तेजी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अलंकार 2 शब्दों से बना है। पहला है अलम और कार। अलम का मतलब होता है सजावट या आभूषण, कार का मतलब होता है करना, अर्थात जिससे काव्य में क्या हो, काव्य की शोभा बढ़े, अलंकार है। अलंकार अलम उपसर्ग, अलंकार में अलम उपसर्ग, क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, अलम उपसर्ग है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो है परिभाषा यही है, आचार्य दांडी के अनुसार, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रक्षेत्र अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार के भेद हम बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत, जहाँ पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों व शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्दालंकार कहलाता है। पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सबसे फेमस लाइन है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे है ना। तो इसमें चा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी कई सारे भेद हैं। तो इस आधार पर अलंकार अनुप्रास में कौन सा अलंकार होगा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो ये हैं। पहला हम बात करेंगे छेकानुप्रास पर। छेकानुप्रास की पहचान है जहाँ अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति हो, अथवा वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है। जैसे जन रंजन भंजन वनुज, मनुज रूप सुर भोग। यहाँ पर जन, यहाँ पर जन और यहाँ पर जन, यहाँ पर नुज और यहाँ पर नुज। यहाँ पर क्या हुआ कि वर्णों की आवृत्ति समान क्रम में हुई है, यानी जन जन और नुज मुज, नुज नुज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। उसी तरह विश्व बदर युधृत, जीवित जीवत सोवत सूप, यहाँ पर वत और वत 2 बार आवृत्ति हुई है। नीचे सांसे भरी आंसू भरी, कहत दई दई दई, 2 बार यहाँ दई शब्द की। और
आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। आगे देखते हैं अंत्यानुप्रास, जहाँ वाक्य या पंक्ति के अंत में तुकांत हो, यानी समान शब्द हो। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो तरुवर मेरे सहचर। यहाँ पर मनोहर और सहचर तुकांत शब्द है, यानी समान शब्द है। अगला है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ करता हूँ और यहाँ करता हूँ, दोनों क्या है, तुकांत शब्द है। कहाँ था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर यह आग। नाग और आग तुकांत शब्द है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ वाक्य के अंत में क्या हो, तुकांत शब्द हो, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। आगे है दोस्तों अगला वृत्त्यानुप्रास, जहां वर्णों के द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बने। जैसे रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है या अर्धवृत्त बन रहा है, ये इसका हो जाएगा वृत्तानुप्रास। वहीं देखेंगे लाटानुप्रास, जहां वाक्य की या शब्द की आवृत्ति पुनरावृत्ति समान अर्थ में हो, किंतु अर्थ समान होंगे। पहले वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य और ये मनुष्य दो बार आए हैं और दोनों के समान अर्थ है। पूत कपूत तो धन का संचय, पूत सपूत तो धन का संचय। यहाँ दोनों पूत का अर्थ समान ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में या शब्द की समान अर्थ में आवृत्ति हो या पूरे वाक्य की ही समान अर्थ में क्या बोलते हैं, आवृत्ति हो जाए। अगला है श्रुत्यानुप्रास, वर्णों की इस तरह से आवृत्ति हो कि जो कानों को प्रिय लगे। कहता है दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर क्या होता है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कानों को अच्छा लग रहा है, इसलिए हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। अब ये कुछ उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के, जिनमें लाटा, छेका, वृत्त्या, अंत्या और श्रुत्या सभी हैं। ये तरण तनुजा तड़तमाल तरुवर बहुछाए, ये बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। सुरभिर सुंदर सुगध सुमन तुम सुंदर खिलते, यहाँ पर सा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। चरर मरर अरर अरर, यहाँ रा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यहाँ पर मुख माँ और सा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। राम रमापति कर धेनु ले, राम और रमा में दोनों में रा की उपत्ति बार बार आवृत्ति हो रही है। मुदित मनोहर मानस देखा, माँ शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। कुल कानन कुंडल मोर पखा, यहाँ पर का शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो अनुप्रास अलंकार के हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार बार भिन्न हो, तो क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ प्रथम सजना का अर्थ होता है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ होता है पतिदेव। तो यहाँ पर सजना के लिए सजना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, एक घटा यानी मेघ, काले मेघ, और दूसरी घटा यानी कम होना। तो यहाँ पर दो शब्द बार बार, एक शब्द बार बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विशेखी, यानी विदेह यानी राजा जनक और विदेह यानी बिना देह के हो गए। तो मतलब इतनी सुंदर सुंदर कोमल मनोहर खूबसूरत शरीर देखकर, यानी भगवान श्री राम को देख करके राजा जनक क्या हो गए, राजा जनक क्या हो गए, विदेह बिना देह के हो गए, यानी इतने जो है उसके आसक्त हो गए। अगला है सबसे फेमस और जो बार बार आती है, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। तो कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। माला फेरत जुग भया,
फिरा न मन का फेर, यानी यहाँ मारा तीरथ जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर जो है मन का शब्द 2 बार आए हैं, 2 से अधिक बार भी है लेकिन मन का लिखा हुआ है। एक मन का अर्थ होता है मोती की, यानी माला का मोती, और दूसरा मन का होता है नहीं हृदय। यहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। जैसे 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती, 3 बेर अर्थात 3 संख्या में 3 बेर, और खाने की भी संख्या में 3, तो ये अलग अलग अर्थ हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपकना होता है जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, अधिक बार होती है, और उनका अर्थ भी भिन्न होता है। लेकिन श्लेष में क्या होता है, श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, फिर भी इसका अर्थ एक से अधिक होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द जो है आत्मसम्मान, जीवन और कांति, ये सभी के लिए है। और जो सबसे प्रमुख है वो है को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। दोस्तों यहाँ वृषभानु का मतलब होता है वृषभ की पुत्री, वृषभ भानुजा, वृषभ की पुत्री अर्थात गाय, वृषभ माने बैल और उसकी पुत्री गाय। और दूसरा होता है राधा। और देखें यहाँ पर हलधर के, तो हलधर का 2 अर्थ होता है, एक हलधर बलराम को कहा जाता है और एक हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बैल। यहाँ पर शब्द एक है लेकिन इनके अर्थ 2 भिन्न है। यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे गगन को देख पट देत बार बार है, ये मंगन को देख पट देत बार बार है। तो दोस्तों यहाँ पर पट माने होता है वस्त्र भी होता है और पट माने किवाड़ भी होता है। तो यहाँ पर 2 शब्द, एक शब्द के 2 अर्थ हैं। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार, जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। वक्रोक्ति अलंकार में यही होता है कि जो श्रोता होता है वक्ता की बातों का गलत मतलब निकाल लेता है और उच्चारण में कमी होती है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण है, उसने कहा जाओ मत, बैठो यहाँ। मैंने सुना जाओ मत बैठो। अब यहाँ पर ये जो अल्प विराम है इसकी वजह से इसका अर्थ बदल गया है। यानी उसने कहा जाओ मत, मत जाओ बैठो, और मैंने सुना जाओ यानी जाओ मत बैठो। जैसे को तुम हो इत आयो कहाँ, घनश्याम हो तो कित बरसो। यानी जब कृष्ण जी रात्रि में वन में राधिका से मिलने आते हैं तो मोर जो होता है वो उनको देख करके थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है कि ये काले मेघ हैं। तो वही कहता है वो कि अगर कृष्ण हो तो कोई बात नहीं, अगर काले मेघ हो तो जाओ और कहीं बरसो, यानी उसे जो है गलत मतलब निकल जाता है। अगला अलंकार है बीप्सा अलंकार। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना बीप्सा अलंकार है। इसका उदाहरण देखते हैं। शिव 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 कहते हो, ये क्या ऐसा फिर मत कहना, ये मधुर मधुर मेरे दीपक जले, यानी मधुर मधुर धीरे धीरे मेरे दीप जले। हाँ हाँ इन्हें रोकना की टोकन लगाओ तुम, छी छी यहाँ गंदगी है। तो यहाँ पर घृणा, राधा मन मोहि मोहि, मोहन मई मई। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बीप्सा अलंकार। अब आप बात करेंगे हम लोग अर्थालंकार में, जहाँ
पर कविता में अर्थ के माध्यम से अलंक चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थालंकार कहलाता है। इसमें है पहला उपमा अलंकार, जहां एक वस्तु की समान गुणधर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, तो वहां पर क्या होता है उपमा अलंकार। जहां उपमेय की उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की व्यक्त की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अवयव हैं। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा उपमान, जिससे तुलना की जाए। साधारण शब्द, जो उपमेय और उपमान में समानता हो। और वाचक शब्द, दोनों में समानता बताने वाला शब्द। अब इसके थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। चंद्रमा उपमान हो गया। के समान वाचक शब्द हो गया, और सुंदर है दोनों में साधारण धर्म है। वाचक शब्द समानता बताने वाला बात कर ली है। जैसे पीपर पात, तो दोस्तों इसमें समानता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव, यही, जैसे, इत्र, यत्र, तत्र, ये सब चीजें हैं जो इसमें रहती हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस है तो यहाँ पर उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा के समान सुंदर, यहाँ समान सीधा लिख दिया गया है तो भी जो है उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से शब्द आ गया है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ये भी जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। खिली हुई हवा फिरकी, सी यहाँ शब्द आ गया है ना। तो मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा, यहाँ हाथी सा शब्द आ गया है। तो यहाँ पर ये जब कुछ शब्द हैं, ये जब आपको पंक्ति में मिल जाए तो ये जान लेना कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित या अभेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहचान, इसमें जो है योजक चिन्ह होते हैं। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह लगे होते हैं। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, यानी जो वाचक शब्द थे से, सी, सा, सरिस, समान, जैसे, तैसे, ये सब नहीं रहेंगे। जैसे पहला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, यहाँ पर चंद्र और खिलौना के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये जान लीजिए कि आपका रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, देखो अपलक नभ, अपलक और नभ के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहें अनेक, तो यहाँ पर मन सागर, मन और सागर के बीच में योजक चिन्ह है। बीती विभावरी जागरी अंबर अंबर पनघट में, यहाँ पर देखिए आपका जो है योजक चिन्ह है। तो जो योजक चिन्ह के साथ होते हैं वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये पहचान के है, आपको यहाँ पर सिर्फ टिक करना है, तो आप योजक चिन्ह आए तो वहाँ पर ये मार देंगे। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। वाचक शब्द जनु मनु, मतलब इसमें जो है कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिससे आप तुरंत निकाल लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। जैसे जनु मनु, जानो, मानो, लेकिन, वरन, परंतु, किंतु, जनहु, ज्यों, मनहु, जहाँ, वहाँ, कहाँ, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा पंक्ति में मिल जाएंगे आपको। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर, आतक परियु प्रभात, यहाँ पर मनहु शब्द मिल गया है। ये किसके वाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत हो, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा, अर्थात जब अंगद ने अपने पैर धरती पर जमा दिए तो राजा, राक्षस 10-10 की संख्या में उससे अधिक भी लग गए, लेकिन पैर जो है टस से मस नहीं हुआ।
यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कही दी गई है। जैसे आगे है, आगे नदियाँ बड़ी पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जा रही है कि नदिया को सोचते ही वो पार हो गया। अगला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी जब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और राक्षस सारे भाग गए। तो ये एक प्रकार की अतिशयोक्ति है। और भी है, जैसे वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर गांडीव उठाते ही वहाँ पर उनके सर गिर गए, मतलब इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। आगे बात करते हैं, और भी अलंकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अतिशयोक्ति अलंकार तक चर्चा की है। आगे जो अलंकार होंगे उस पर चर्चा हम किसी और सेशन में करेंगे, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण अलंकार थे उस पर हमने चर्चा की, उसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा की और उनके कुछ ट्रिक हैं उनको आप समझ लीजिए। उन्हीं के आधार पर आप जो है अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे अतिशयोक्ति में बातें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं जो संभव सीमा से बहुत ज़्यादा होती हैं। उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मानव, जनु जानव, ये सब शब्द रहते हैं। उसी तरह रूपक अलंकार में क्या रहता है, रूपक अलंकार में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर योजक चिन्ह होते हैं और इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे अपलक नभ, इनके बीच में योजक चिन्ह, चरण कमल, इनके बीच में योजक चिन्ह। उसी तरह उपमा अलंकार में वहाँ पर सी, सा, से, सरिस, समान, ये सब रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है अलंकार तैयार कर लीजिए। यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।